चरणों का, गोरे चरणों का इतना प्रभाव जो ठसक में हो जाए इनकी, तो हरिराम व्यास जी ने लिखा है, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। जो इन चरणों का आश्रय लेता उसका हृदय कभी तापित नहीं होता, हृदय दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। परम शीतल माश्रयामी, ये चरणारविंद कैसे परम शीतल है और इतने महिमा युक्त है कि गोपीजन लालजू के चरणारविंद जब अपने हृदय से लगाती तो उनको शीतलता मिलती है। ऐसे लालजू जब लाडली हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयामी। राधा प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई और कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। प्यारी जू के श्री चरणों की नख कांति, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो फिर भी उनकी जुन्हाई चांदनी को मंद करने वाली तेज लाडली जू की श्री चरण नख कांति। क्यों? चंद्रमा चांदनी प्रकाशित करेगा, प्राकृत अमृत। और यहां यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, बड़ा प्रकाश किसके ऊपर? बोले गोपी जनों के ऊपर। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामिनी जी की नख कांति का तेज गोपियों में पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो चित चरण कमल दीजय, गोरे चरणारविंद की आश्रय शरणागति ध्यान से सुन लीजिए, जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिराम व्यास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत से महापुरुष सिद्ध होते हैं जो भजन करते हैं, पर ये महामाधुर्य रस के सिद्ध महापुरुष हैं। चरम सीमा का जो सहचरी भाव और महामाधुर्य उसके सिद्ध महापुरुष हैं। ये कह रहे हैं कि जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप उसके हृदय में जलन पैदा नहीं कर सकता। महान प्रेम प्रकाशित करने वाले नख चंद्र की कांति उस शरणागत के हृदय में अद्भुत प्रकाश पैदा कर देती है। और कोई राधा चरण दासत्व को प्राप्त जो है, किसी का भी साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, क्यों? क्योंकि ये लाल इष्ट, ये लालजू के इष्ट है चरणारविंद, गोरे चरणारविंद। कोई भी राधा शरणागत को शापित नहीं कर सकता, ये देखा गया। जाओ, तो इतना प्रभाव कृपा शक्ति का वो कहेगा आओ, जो उन्होंने कहा जाओ, और उसको पलट करके उधर दे देगा और वो वहां पहुंच जाएगा, वो निश्चिंत। हमारे बीच में एक मशीन लगी है, हमारे कम तो जो शरणागत जन है उनके बीच में एक मशीन है। एक तरफ त्रिगुणात्मिका माया, एक तरफ उपासक और बीच में कृपा शक्ति। चाहे जो कुछ कर लो, कृपा शक्ति वहीं से, जैसे मिसाइल को ले या तो भस्म कर दिया एक मिसाइल दूसरे को, या फिर वहीं गिरवा दो, जाओ उसी के ऊपर गिरो जिसने भेजा है। राधा दासत्व को प्राप्त कोई भी परास्त नहीं कर सकता। साप ताप कितना भी कोई कैसा भी रहा हो, अब जब श्री जी की चरणों में आ गया, अब किसी पाप ताप की सामर्थ्य नहीं कि उसको दुख प्रदान कर सके। कोई भी बड़े से बड़ा रोग गाड़ी का महत्व तभी तक होता है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती है। और घर के दरवाजे पर गेट से निकलकर जे भी आया और गाड़ी में आग लग गई, क्या फर्क पड़ता है, लग जाए। ऐसे ही घर आ गए, अब आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, इस गाड़ी का काम हो गया। चाहे अभी भस्म हो जाए या 10-20 वर्ष बाद या 10-20 मिनट बाद हम आ गए अपने घर। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब क्या कर लिया इसने? श्री जी से बिलक कर दिया क्या? तो क्या प्रभाव इसका? कोई प्रभाव नहीं। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, भयंकर से भयंकर पीड़ा को, फिर वही सत्संग में प्रारंभ में कहा था
क्यों देखता है उस कष्ट की तरफ? मेरी तरफ देख, मैं तेरा मित्र हूं, हित मित्र। अरे किसी के एक प्रीतम होते तो ठसक में घूमती है, हमारे तो बिहरत दो प्रीतम कुन, हमारे तो दो प्रीतम हैं और दोनों सच्चिदानंद हैं और दोनों महासामर्थ्यशाली, एक से बढ़कर एक है। ए ठसक लाओ, कब लाओगे? इस अभिमान में फूलो, कब फूलोगे? इस भूले हो संसार के भोगों का अभिमान, ये बंधन कारक है। भगवत का अभिमान ये परम पावन कर देने वाला, ये हमारे हैं। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी लालिष्ट, तो आगे जो वर्णन है, दुष्ट दलन। श्री जी के चरणारविंद जो है उनमें सब विराजमान है, जितने भगवान के कर कमल में अस्त्र होते हैं वो सब श्री जी के चरण चिन्हों में है। कोई ऐसे चरणों का आश्रय लेने वाले को ये न समझ ले कि भोरी किशोरी, अब इनके पास तो न तलवार है, न गदा है, न चक्र है, न ये, तो अब ये क्या लिए? तो रहती नील कमल, मंद मंद मुस्कुराती रहती, लेकिन उनके चरण चिन्ह सुदर्शन चक्र जैसे भगवान के हाथ में तो चक्र का चिन्ह, लाली जी के श्री चरण में अंकुश वज्र सब विराजमान है, 19 चरण चिन्ह। श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्ह, इन चरणों का जो आश्रय लेता है उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए दुष्ट दलन, कोई भी दुष्टता करके राधा चरणारविंद के आश्रित को अगर अपनी प्रभाव से उसे दबाना चाहे तो दुष्ट दलन, प्यारी जी के चरणारविंद के चरण चिन्ह उस पर हावी हो जाएंगे। जितनी शक्तियां हैं, आदि शक्तियां अम्बा, हमारे आचार्य चरण जी ने कहा प्रेम समुद्र का सार रूप स्वामिनी जी के अंश से है। एक होली के भी पद में आता है, कोटि रमा, हाँ कोटि रमा भवानी निकसी एक छटा में से, दर्शन दे निकस अटा में से। हाँ वो पूरा में अगले पर उसमें है। और ये प्रेमलासन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री, हाँ परमावधिर भगवता पूज्यैव कापी सता, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। ये जो श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी श्री राधा किशोरी जी हैं, इन्हीं के अंश से पराशक्ति भगवती अम्बा ईशानी दुर्गा इन्हीं से प्रकट हुई है। ऐसा न समझो हमारी किशोरी जी को भोरी भोरी किशोरी है, तुम्हें दिखाई देता है भोरी है, लेकिन चतुर शिरोमणि लाल जी की भी जहाँ चतुरता नहीं चलती, चरणों में झुकते, वो हमारी भोरी भोरी किशोरी है। भगवान जब अवतार लिए लाल जी महाराज तो कितनी कलाओं वाले कहे गए, लाल। हमारी स्वामिनी जी 16 चौको 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, समझो तभी लाल जी की प्रेमाधीन गुण की समुद्र है लाल जी। भगवान शंकर जैसा कोई तांडव करने वाला नहीं, नृत्य करने वाला। पर जब कालिया के फणों पे नाचे तो सबने स्वीकार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नृत्य करने वाला है। और जब कमल की पंखुड़ी पे लाडली जी नाची, नृत्य किया, इतना चरण शीघ्रता से पड़ता है कि पंखुड़ी कमल की हिल भी नहीं पाती। स्वामी जी नृत्य विलास लीला पढ़ते देखते मैं 42 लीला। लाल भी हाथ जोड़ के कहते कि मान गए प्यारी जी, आपसे बढ़कर कोई नृत्य करने वाला नहीं, हमको सिखा दो। लाल जी कहते सीख लो। वृंदावन धाम में शरद चांदनी का चंद्रमा प्रकाशित करते हुए विराजमान आकाश में, वैसे ही भूमि सुंदर स्वर्णिम अद्भुत कांति रास मंडल की रचना प्रिया और लाल की जैसी इच्छा होती तत्काल सहचरी करती है। वृंदावन में रास रच्यो है शरद चंद उजियारी, उस पे रास मंडल पे प्रिया और प्रीतम विराजमान है, आसपास सहचरियां देख रहे। अब लाल जी से कहा कि देखो जैसे हम नृत्य करते हैं वैसे ही आप करो।
पिय को नाचन सिखवत प्यारी। सिखा रहे हैं सखियां ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन वेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा विसारी। ऐसा अद्भुत संगीत सखिया कि वहां जो वृंदावन के पशु पक्षी सब विराजमान मानो देहाती स्थिति को प्राप्त मुनिजन विराजमान हो। खग मृग दशा विसारी, अद्भुत प्रेममय संगीत। अब लाडली जो नृत्य ऐसे प्रीतम, ऐसे जगत गुरु प्रभु, वो हस्त लाघव, वो भ्रकुट संचालन, वो पाद विन्यास चूक कर जाते हैं। मान गुमान फूल की लकुट लिए, मान गुमान लकुट लिए ठाही, दरपत कुंज बिहारी। और सखिया जब देखी कि दरपत कुंज बिहारी, तो व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी गए करतारी, पिय को नाचल सिखवत प्यारी। चौसठ कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसे प्यारी जी की पता नहीं कौन सा सौभाग्य कैसे उदय हो गया कि प्यारी जी की शरणागति मिल गई। अहो भाग्य, अहो भाग्य। श्री वृंदावन परम महारस फल प्रदान करने वाला है, पर नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे और दीन वचन। बहुत होश में तभी महारस फल मिलेगा। सूरदास जी कहे दीन वचन सदैव संतन संग दरस परस कीजिए। हृदय में लालसा रखो। जिस दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन न हो तो ऐसा समझो पता नहीं आज क्या अपराध बन गया। आज दर्शन नहीं हुए, आज सत्संग सुनने को नहीं मिला, आज संत सेवा नहीं मिली। ये महारस फल प्राप्ति की बात है। चरण कमल चित्त दीन वचन साधु संग दरस परस और लीला गुण अमित रस श्रवण निपुट कीजिए। महारस है प्रिया प्रीतम का। ये जो 42 लीला में है, श्रीमद 84 में है, श्री केली मालिनी में, श्री महावाणी में, ये सब महान सखियां हैं। प्रिया प्रीतम की प्रेम रस का हम लोगों के लिए जो गान किया है, वो लीला गुण अमृत रस श्रवण निपुट कीजिए। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनो। ये दिल को लगता है कि सुना वही बातें हैं, कोई खास बात नहीं। बोले रस विशेष जाना नहीं। श्रोता कौन भगवत भक्त माना जाएगा? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे ही निरंतर होई न पूरे। जिनके कानों का स्वभाव बन गया है, जैसे समुद्र में सब नदियां घूम फिर कर जाती हैं, वो कभी ऐसा नहीं मतलब हो गया या बढ़ गया, बाढ़ आ गई, नहीं। ये बहुत सुनिए आप सुनने की नहीं। जिनके श्रवण समुद्र के समान भगवान की विविध भावों वाली लीलाएं कानों में जा रही है, इसका मतलब रस विशेष जाना। रोज वही बात है, लेकिन नवम नवम ऐसा लगता है कितनी सुंदर बात है, तुमने कभी नहीं सुनी। ऐसा अनुभव उपासक को होता है। लीला गुण अमित रस श्रवण निपुट कीजिए। और यहाँ बहुत सुविधा है। हमारे प्रभु साक्षात श्री विग्रह अवतार लेकर विराजमान हैं। इनके मुख का दर्शन करो। उनकी छवि में भी वही विराजमान है। कुटिया में छवि जो साक्षात प्रभु है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ प्रभु न भी। प्रभु की छवि तो प्रभु तो है ही। सुंदर मुख निरखी ध्यान नैनन माही लीजय, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजय, सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजय। जो महारस फल प्राप्त करने का उपासक है, उसी चरण कमलों में निरंतर चित्त दिए हुए दैन्य वचन बोलने वाला, संतों का संग करने वाला, उनका दरस परस और भगवान की लीलामृत का श्रवणों से पान करने वाला, वाणी से गान करने वाला, उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरे भीन। तो जीवन का उद्देश्य निरंतर नाम जप और अच्छे आचरणों से
व्यवहार में सब में भगवान का अनुभव करते हुए, भाव करते हुए एक एक क्षण हम प्रभु को समर्पित करें। श्रेष्ठ चर्चा